हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एलपीटी। मैं नीलेश नेमा, आपका मैथ्स मेंटर, और आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं परसेंटेज और रेशियो पे बेस्ड डीआई जो अक्सर ही क्लैट में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। ध्यान से देखिएगा। हमसे बोला जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ अ कल्चरल प्रोग्राम इन अ स्टेडियम देयर आर 400 आर्टिस्ट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामा, डांस, स्किट एंड सिंगिंग। 4 तरह के इवेंट हो रहे हैं, वहां पे 400 लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कह रहा है रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल आर्टिस्ट इज 2:3। तो एक टेबल फॉर्म कीजिए जिसमें आप 4 इवेंट लिख लीजिए। ड्रामा, दूसरा डांस, तीसरा स्किट और चौथा है आपका सिंगिंग। और इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है मेल और फीमेल का। तो आप एक कॉलम बना लीजिए मेल का और आप एक कॉलम बना लीजिए फीमेल का। और टोटल जो 400 आर्टिस्ट है इनको आपको मेल और फीमेल में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टोटल आप इसके 5 पार्ट बनाइए। 5 से कैंसिल होगा 80 टाइम्स, तो 82 जा 160 और 83 जा 240। तो हमारे पास जो टोटल मेल है वो है 160 और टोटल फीमेल कितने दिए गए हैं 240। फिर आगे बोला जाता है 25% ऑफ द फीमेल आर्टिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामा। जितने भी फीमेल आर्टिस्ट हैं कितने हैं 240, इसका 25% कहां पार्टिसिपेट करता है ड्रामा में। तो भाई 240 का 25% निकालना है। किसी भी नंबर का जब 25% निकालना होता है तो आप उस नंबर को 2 बार हाफ कर दीजिए। 240 का हाफ 120 और 120 का हाफ 60। तो आपके पास फीमेल आर्टिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामा कितने आ गए हैं 60। नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है 40% ऑफ द फीमेल आर्टिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन डांस। टोटल फीमेल आर्टिस्ट है 240, 240 का 10% 24 और 40% हो जाएगा 96। तो 96 पार्टिसिपेंट फीमेल आर्टिस्ट आर पार्टिसिपेटिंग इन डांस। तो यहां पे आप लिख दीजिए कितना 240 का 40% इज 96। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है द रिमेनिंग फीमेल आर्टिस्ट आर पार्टिसिपेटिंग इन स्किट एंड सिंगिंग इन द रेशियो 4:3। रिमेनिंग फीमेल निकालिए। 240 तो टोटल था, इसमें 90, 60, 150 और 6, 156 चला गया। अगर आप 240 में 156 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में 6 गया तो 4 और 23 में 15 गया तो 8। तो रिमेनिंग फीमेल आर्टिस्ट आपके पास हो गए 84। 84 को आप 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, यानी इसके 7 पार्ट बनाइए। 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक पार्ट का वैल्यू आएगा 12। तो स्किट में जो जा रहे हैं फीमेल वो है 4 पार्ट, तो 12 4 जा 48, ये स्किट में चले गए, और 12 3 जा 36, ये सिंगिंग में चले गए। यस और नो? अब द रेशियो ऑफ मेल आर्टिस्ट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामा एंड अदर इवेंट टुगेदर इज 1:7। कह रहा है जो मेल हैं ड्रामा और अदर में इनका रेशियो है 1:7। तो आप टोटल मेल के 8 पार्ट बना दीजिए। इसका एक पार्ट आएगा 20। अगर एक पार्ट 20 का है तो ड्रामा में है 20 और 20 इंटू 7 इज 140। अदर इवेंट्स में जो मेल हैं वो हैं 140। ड्रामा में आप लिख दीजिए 20 और अदर का आपको टोटल पता है कितना 140, लेकिन अभी आपको यह नहीं पता कि आपको किसमें कितना देना है। फिर अगले सेंटेंस पे चलते हैं। 25% दो ऑफ दोज मेल आर्टिस्ट हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामा। ऐसे 25% आर्टिस्ट जो किसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ड्रामा में, वो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं पार्टिसिपेटिंग इन सिंगिंग। तो 140 का 25% निकालिए। जैसा भी आपने देखा था कि 140 का 25% निकालना तो आप उसको 2 बार हाफ कीजिए। 140 का हाफ 70 और 70 का हाफ इज 140 का नहीं 140 का हाफ इज 70 और 70 का हाफ इज 35। तो वो कहां पे आ जाएंगे, कहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पार्टिसिपेटिंग इन सिंगिंग 35। फिर आगे आपसे बोला जा रहा है रिमेनिंग फीमेल आर्टिस्ट आर पार्टिसिपेटिंग इन डांस एंड स्किट। रिमेनिंग मेल आर्टिस्ट आर पार्टिसिपेटिंग इन डांस एंड स्किट। तो टोटल जो मेल आर्टिस्ट है वो कितने हैं आपके 160। 160 में कितना चला गया 55 चला गया। 160 में 55 चला गया तो बचा कितना 105। और 105 को आप 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो इसका एक पार्ट आएगा 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। वन पार्ट 15 का। तो आपके जो 3 पार्ट हैं वो होंगे 45 के, और 45 कहां लिख दीजिए आप डांस में, और 15 इंटू 4 इज 60, ये आप कहां लिख दीजिए स्किट में। तो इस तरह से हमने ये डेटा फैच कर लिया। अब इस पैसेज पे बेस्ड 5 क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल आर्टिस्ट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामा एंड स्किट।
ड्रामा और स्किट की फीमेल, ड्रामा में कितनी है 60 और स्किट में कितनी है 48, तो क्या हो जाएगा आंसर, दोनों का टोटल इज 108। तो अपना आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल आर्टिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन स्किट एंड फीमेल पार्टिसिपेटिंग इन सिंगिंग। मेल स्किट के और फीमेल का है की सिंगिंग की। तो मेल स्किट के आप देख लीजिए, मेल स्किट में है 60 और फीमेल कहां सिंगिंग की 36। इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, 60 और 36 का डिफरेंस इज व्हाट 24। तो दिस इज अवर आंसर नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio of female participating in singing and male participating in dance? Female singing, male dance, female singing, male dance, female singing 36 और मेल डांस में कितने 45। इसको कैंसिल कीजिए, 9 4 जा और 9 5 जा, तो अवर आंसर विल बी 4:5। Our answer will be 4:5। Question number 3। Next question देखिए, what is the total artist participating in dance and drama together? Total artist participating in dance and drama, total artist participating in dance and drama, आप इन चारों को ऐड कर दीजिए, 20 40 60 120 और 90 210 210 और 11 221। तो our answer will be 221, ऑप्शन नंबर ए। और इस डीआई का एक और क्वेश्चन लास्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल आर्टिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन सिंगिंग, फीमेल पार्टिसिपेटिंग इन स्किट। मेल सिंगिंग, फीमेल स्किट, एक मिनट फिर से, मेल सिंगिंग, मेल काय में सिंगिंग में, मेल सिंगिंग और फीमेल स्किट। तो फिर से जाना पड़ेगा वहां पे, मेल सिंगिंग 35 और फीमेल स्किट 48, 35:48। तो अवर रेशियो विल बी 35:48। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, 4। आगे बढ़ते हैं, एक और डीआई देखते हैं। देखिए इसमें आपसे बोला गया, there are 3 hospital XYZ in a city, each having separate ward for COVID patient and non-COVID patient। 3 हॉस्पिटल है एक सिटी में XYZ, और बोला गया यहां पे कोविड के भी बेड हैं और नॉन कोविड के भी बेड हैं। तो आपने एक टेबल बनाया, फिर आगे आपसे बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ कोविड, नंबर ऑफ कोविड बेड्स टू नॉन कोविड बेड इन हॉस्पिटल Z इज 2:3। Z में कोविड और नॉन कोविड बेड का रेशियो 2:3 है, तो हमने इनका रेशियो लिख दिया, यहां से रेशियो को हटा के 2x और 3x। आगे आपसे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ कोविड बेड इन हॉस्पिटल X एंड Y रिस्पेक्टिवली 25% मोर एंड 25% लेस देन द नंबर ऑफ कोविड बेड इन हॉस्पिटल Z। यानी हॉस्पिटल X में जो कोविड बेड हैं वो हॉस्पिटल Z से 25% मोर हैं, और जो हॉस्पिटल Y में कोविड बेड हैं वो हॉस्पिटल Z के कोविड बेड से 25% लेस हैं। 25% निकालना कितना आसान काम है, आपको पता होना चाहिए। 2x को 2 बार हाफ कर दो, 2x को एक बार हाफ किया तो x, और फिर x को हाफ किया तो 0.5x। तो दिस विल बी 0.5x मोर देन दिस, मींस दिस इज 2.5x एंड दिस विल बी 1.5x। देखो हमको इन चारों की वैल्यू x के फॉर्म में मिल चुकी है। फिर आगे बढ़ो, एवरेज नंबर ऑफ कोविड बेड इन 3 हॉस्पिटल इज 200। इन तीनों बेड के जो कोविड, इन तीनों हॉस्पिटल के जो कोविड बेड हैं उनका एवरेज आपको दिया गया है 200। तो इन तीनों को ऐड कीजिए, 2.5 1.5 4 + 2 6, 6x अपॉन 3, अपॉन 3 क्यों, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। 6x अपॉन 3 इज इक्वल टू 200। 3 से जाएगा 2 टाइम्स, और यहां से आपको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 100। अगर x 100 है तो दिस वैल्यू विल बी 250, दिस वैल्यू विल बी 150, दिस वैल्यू विल बी 200 एंड दिस विल बी 300। तो आपको तीनों हॉस्पिटल के कोविड बेड मिल गए और हॉस्पिटल Z के कौन से बेड मिल गए, नॉन कोविड बेड। आगे बोला गया नेक्स्ट लाइन में, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नॉन कोविड बेड इन हॉस्पिटल Y एंड Z इज 11:12। हॉस्पिटल Y और Z के नॉन कोविड बेड का रेशियो 11:12 है, यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ 12 यूनिट। इफ 12 यूनिट की वैल्यू 300 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू विल बी 25।
यस और नो? दिस इज 11 यूनिट, तो 11 इंटू 25, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27, मतलब नॉन कोविड बेड इन हॉस्पिटल वाई इज 275। फिर आपसे बोला जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ बेड इन हॉस्पिटल एक्स इज 350। हॉस्पिटल एक्स के जो टोटल बेड हैं दिस इज 350, इफ दिस इज 250 देन दिस विल बी 100। तो आपको इस तरह से तीनों हॉस्पिटल के कोविड और नॉन कोविड बेड का डेटा मिल गया। इसका क्वेश्चन नंबर 1, what is the difference between total number of bed in hospital Y and X? कह रहा है हॉस्पिटल Y और X के टोटल बेड्स का डिफरेंस क्या है। तो हॉस्पिटल X में कितने बेड हैं 350, हॉस्पिटल Y में कितने बेड है देखो 200, 100, 300 और 125 यानी 425, 425 और 350 का डिफरेंस, 425 और 350 का डिफरेंस, आंसर क्या होगा इसका 75। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बेड। तो आप देख सकते हैं यहां से कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बेड हैं। सबसे ज्यादा बेड है हॉस्पिटल जेड के नॉन कोविड वार्ड में। तो देख लीजिए क्या ये ऑप्शन में है, हॉस्पिटल जेड नॉन कोविड वार्ड, हॉस्पिटल जेड नॉन कोविड वार्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ बेड हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if hospital Y charges 5,000 rupees per day for a COVID bed and COVID ward of hospital Z is 45% full, अगर 45% COVID ward full है, कह रहा है what is the revenue generated per day from COVID ward in hospital Z। तो भाई hospital Z में COVID bed है कितने, पहले आप देख लो, hospital Z के COVID bed हैं 200 और 200 का कितना बेड फुल है 45%, 200 का 45% इज व्हाट 90, और 90 बेड में पर बेड से कितना चार्ज ले रहे हैं 5000। तो आंसर विल बी 9 5 जा 45 और 4 टाइम्स 0। तो अगर आप यहां डेसिमल लगाएंगे तो आंसर विल बी 4.5 लाख, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन कायम है लाख में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 4.5 लाख। Question number next, what is the ratio of number of non-COVID bed in hospital X? What is the ratio of non-COVID bed in hospital X and COVID bed in hospital Y? Non-COVID X के और COVID Y के, non-COVID X के, non-COVID X के यानी 100 और COVID किसके Y के यानी 150। तो our answer will be 2:3। रेशो क्या आ जाएगा इसका 2:3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर सी। और देखो एक और क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बेड इन ऑल देयर इन ऑल 3 हॉस्पिटल इज डेडिकेटेड टू कोविड पेशेंट। कह रहा है टोटल बेड का कितना परसेंट कोविड पेशेंट को डेडिकेट किया गया है। तो देखिए भाई कोविड बेड है कितने अपने पास 250, 150, 400 और 200, 600, ये कोविड बेड हो गए, करेक्ट है। टोटल बेड निकालना है, ये तो ऐड कर ही लिया, इनको ऐड करो 300, 200, 500 और 1 600, 675। तो 600 और 675 इज 1275 इंटू 100। अब इसको वहीं लेके चलते हैं, देखते कौन सा आंसर है। 600 अपॉन 1275, 600 अपॉन 1275 इंटू 100 कैंसिल कर दिए। 25 से ये 25 से 5 टाइम बचा 2, 25 से 1 टाइम, 25 से 2 टाइम बचा 10, 25 से 4 टाइम्स। अब 3 से फिर ये 8 टाइम्स और 3 से फिर ये कितने टाइम्स 17 टाइम्स। 17 नीचे और 8 ऊपर है, तो 17 का ये अप्रोक्सीमेटली हाफ है। अगर 17 का ये हाफ है तो होता एग्जैक्टली, तो हमारा आंसर होता 50%, लेकिन ये उससे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। आप कैंसिल ही कर लीजिए, 800 अपॉन 17, 17 1 जा 17 4 जा 68 बचा 12 और 17 7 जा 119। तो अवर आंसर विल बी 47%। ये जो दोनों डीआई हैं ये आपको बेसिक समझने में हेल्प करेंगे, और इस तरह के डीआई जब आप करेंगे तो आपको जब टफ डीआई भी आएंगे तो वो आपकी बहुत ज्यादा आपके लिए आसान होगा। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।